अवगत कराया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी जो रह चुके हैं अखिलेश यादव जी ने, बहन जी हमारी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और हमें पता चल गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था ट्वीट? हम लोगों ने वोट देकर सरकार नहीं बनाई, पर ये सरकार इतनी निकम्मी हो गई कि इस कश्यप समाज को कुछ भी मतलब की नहीं समझ रही। ट्वीट के माध्यम से जैसे ही मुझे पता चला 5 बजे के करीब हमारे मोहित भाई ने जानकारी दी, हमारे जानसठ को लोग अध्यक्ष ने, कि ऐसे ऐसे घटना है। मैं कहा भाई अभी जानकारी लेता हूँ। मैंने तत्काली सरदाना में फोन करा, वहां से फिर जवालागढ़ में जो गांव है जवालागढ़ वहां से नंबर लिया एक व्यक्ति का जो इनके रिश्तेदारी निकल गए, इंदर सिंह कश्यप जी। मैंने उनसे घटना की जानकारी ली पूरी की, क्या मामला है। कि उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक टेम्पो वाला था, वो इसे पूरी शाम तक लेके घूमता रहा और घूमने के बाद इसे जलाकर हत्या कर दी इसकी। मैंने कहा कि इसमें कितने अपराधी हैं? पता चला कि जी एक ही अपराधी को गिरफ्तार करा। मैं कहा बाकी तो है ही नहीं थे। मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। एक 27 साल के बच्चे को जो ताकतवर था अपना, मतलब कि उसकी हेल्थ भी बढ़िया थी, एक 16 साल का 17 साल का बच्चा मार के जला देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं जो वहां पूर्व विधायक संगीत सोम जी है, उन्हीं की जाति का अपराधी है और वे कहीं ना कहीं उसे बचाने का काम कर रहे हैं। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ठाकुर है और वे ठाकुर जाति के अपराधियों को कहीं ना कहीं बचाने का काम करते हैं और यही होता आया है। आज ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटना कर चुके हैं इस जाति के लोग और उन्हें बचाने का काम किया जाता है। साथियों, होता है या नहीं होता है? आज अगर हम लोग चुप बैठ गए तो समझ लेना आज ये सोनू भाई गया, कल को मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं साथियों। और इस बात को हम दबने नहीं देंगे। और जितने भी वहाँ अपराधी थे सबको अगर प्रशासन के लोग सजा नहीं देंगे, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, हर जिले में हर प्रदेश में ये आंदोलन चलेगा साथियों। अरे हम लोगों ने देखा बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू भाई को जला के मार दिया, हमें बहुत दुख हुआ, ज्ञापन दिए, देश के अंदर पूरा बवाल हुआ। आज इस भाई को जला दिया गया, क्या किसी हिंदू भाई ने पोस्ट डाली और किसी जाति के लोगों ने? कहीं ना कहीं जातिवाद इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर पूरा भरा पड़ा है साथियों। अगर इस कश्यप समाज के व्यक्ति को सब मिलकर इंसाफ नहीं दिलाते तो साथियों हम भी अपनी जाति पे ध्यान देंगे, हम किसी जाति पे ध्यान नहीं देंगे। सही बात। ये दुख का विषय है साथियों, ताली का विषय नहीं है। हम लोग सभी धर्म के, सभी जाति के व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जब कोई दुख होता है। आज हमारी जाति के व्यक्ति के साथ दुख है, हमारे साथ दुख है। कितने समाज के लोग हमारे साथ आए? नहीं है, वही है। कोई नहीं, समझो मेरी बात। 2-4 ही तो है मेरे भाई, हम तो पूरे समाज ही चलते हैं। सही बात है, चलते हैं नहीं चलते थे भाई? बिल्कुल चलते हैं। आप लोग देखो सोशल मीडिया पे जहाँ कश्यप आईडी होगी वहीं सी पोस्ट डली हुई है, किसी अदर ने डाल ली क्या? वो तो शुक्र है अतुल प्रधान जी जो वहाँ के विधायक है सरदाना के, उन्होंने पीड़ित परिवार को वहाँ मदद का आश्वासन दिया, प्रशासन से बात करी और ट्वीट किया, तो आप लोग आज यहाँ एकजुट हो गए। वरना आपको पता था क्या कल से पहले कोई घटना नहीं? ये सरकार मीडिया को खरीदती है, ये शासन मीडिया तक इस गरीब पीड़ित परिवार की आवाज को चलने नहीं देती। अगर ये घटना 6 तारीख को मीडिया पत्रकार के बंधु वहां चला देते तो आपको 6 तारीख को पता चल जाता या नहीं चल जाता साथियों? चल जाता। कहीं ना कहीं आपकी आवाज दबाई गई या नहीं गई? अगर आप लोग ये नहीं समझ पाते तो समझ लेना साथियों, इस सरकार में इतना अत्याचार हो रहा है जो आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको सारी घटना का जानकारी होती है नहीं होती है? आज इस भाई की घटना सोशल मीडिया पे चली तो आप लोगों को पता चल गया। ऐसे पता नहीं कितने पीड़ित परिवार होंगे हमारे जिनके साथ ये घटना घट रही है और जो सोशल मीडिया के माध्यम तक हमारे पास नहीं पहुंच पा रही साथियों। कहीं ना कहीं समाज बहुत दुखी और बहुत पीड़ित है इस सरकार में, और ये सरकार बिल्कुल हमारे लिए कुछ सोचने को तैयार नहीं है साथियों। आज अगर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन और ये सरकार पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देती तो अगला कदम मेरठ एसएसपी कार्यालय पे होगा हमारा। बहुत अच्छी सही बात। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं सरकार से और इस प्रशासन से। ये प्रशासन के व्यक्ति भी सुनने को तैयार नहीं है हम लोगों की। क्यों? क्योंकि ये नेता दूसरी जाति के, ये विधायक दूसरी जाति के, वहाँ के जो मंत्री वे दूसरी जाति के। तुम्हारी सुनने वाला तो कोई है ही नहीं साथियों। कौन सुनेगा आप लोगों की? कोई नहीं सुनेगा। जो सत्ता में होता है उसी की पावर होती है, उसी का शासन, उसी का प्रशासन होता है साथियों। आप लोगों का तो कुछ है नहीं है साथियों। पर हम अब सब मिल करके इस
पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। अगर आज के बाद अगर प्रशासन के सिर पर जू नहीं चलती मेरठ प्रशासन के, तो अगली बार हम लोग 1-2 दिन में ही वही कूच करेंगे और हजारों की जनसंख्या में मेरठ एसएसपी कार्यालय में बैठेंगे। जब तक गिरफ्तारी अपराधियों की नहीं होगी हम वहां से उठकर नहीं आएंगे। भाई सभी से निवेदन है, सोशल मीडिया के माध्यम से तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। आप लोगों के बीच में सब बैठे हैं, यहाँ सामाजिक लोग बैठे, जो डिक्लेयर होगी उसे ही हमें हाईलाइट करना मामले को, और अधिक से अधिक अपने गांव से अधिक जनसंख्या में एसपी कार्यालय का घेराव करना। आखिरकार कौन सी वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कौन से वे नेता हैं जो दबाव में प्रशासन काम कर रहा आना ही। अरे हम लोग समझ सकते हैं, अगर वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैंने मारा होता किले को, उसे मेरे से भिड़ा दो, अगर वो मुझे मार दे। अकेला व्यक्ति अकेले को नहीं मार सकता, नहीं चला सकता साथियों। जब उसके साथ लूट हुई, उसने अपराधियों को पहचान लिया, तो उसे उसकी पहचान मिटाने के लिए उसे सोनू भाई को मारा, फिर जला दिया गया साथियों। तो साथियों मेरा निवेदन रहेगा, सभी भाई एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे साथियों। सभी को नमस्कार साथियों।